सफदर साहब, आप कहते हैं कि हर चीज़ नेचुरल है, तो हर चीज़ अगर नेचुरल है तो फिर अननेचुरल क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस? अननेचुरल इज योर माइंड। दरख्त नेचुरल है, दरख्त नेचुरल है, दरख्त नीम का है, किक्कर का है, अखरोट का है, आड़ू का है, ये अननेचुरल है। ये आपके पास एक मौजूद नाम है, आपने उसे कहा है ना कि किक्कर का दरख्त या अखरोट का दरख्त, वो तो नहीं कह रहा। हर वो चीज़ अननेचुरल है जो माइंड मेड है। ये मैं क्यों कहता हूँ, उसकी वजह ये है, माइंड कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पर फिजिकल चीज़ें रखी जा सकें। यानी कि ये सॉफ्टवेयर स्टोर है, सॉफ्टवेयर हाउस है। यहाँ कोई हार्डवेयर तैयार नहीं होता। यहाँ आप हार्डवेयर की चीज़ों को एक नाम देते हैं और उस नाम को वो मकाम दे देते हैं जो उस चीज़ का है। आपका नाम है सरमद सुल्तान, इस बॉडी का इस नाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन मैं कहूँ ना, सरमद सुल्तान का नाम लेकर कोई गिला करूँ, कोई चुगली करूँ, कोई बुरी बात कहूँ, कोई गाली दूँ, तो आपको बुरा लगेगा। मेरी नज़र में नेचुरल और अननेचुरल का फ़र्क यही है। जो है वो नेचुरल है, जो आपके दिमाग में है वो अननेचुरल है। लेकिन ये अननेचुरल क्या गैर ज़रूरी है? कतई नहीं। वो भी अपनी सेंस में नेचुरल है, क्योंकि ये टूल तो नेचर ने बनाया है ना। एज अ फिज़िकल हार्डवेयर ये मौजूद है। नर्व कनेक्शंस आप डेवलप कर रहे हो, हार्डवेयर भी मौजूद है। सो माइंड इज़ नेचुरल। माइंड में जो आप जमा तफरीक करते हो, नेचुरल का एक और एंगल से देखें ना। ये बेड है, इसको मैं भी बेड कहूँगा, आप भी बेड कहेंगे, XYZ कोई भी, मुत्तफ़िक़ अलैह हो गई चीज़। लेकिन एक वाक़या है, वो आपके लिए और मतलब दे रहा है, मेरे लिए और मतलब दे रहा है। एक हसीन लड़की यहाँ से गुज़र के गई, एक 2 साल के बच्चे के लिए और मतलब है, एक 18 साल का नौजवान उससे और मतलब लेगा, एक 80 साल के बूढ़े के जहन में कोई और नक्शा बनेगा। वो मे भी मांग की तरह देखे, वो महबूबा को उसमें मुतशक्कल कर ले और बूढ़ा आदमी उसमें बेटी देख ले। एक ही वाक़या हुआ ना। रियल होता तो सबके लिए एक जैसा होता, नेचुरल होता तो सबके लिए एक जैसा होता। तो मैं कहता हूँ कि जो माइंड की आपकी फैकल्टी है ना, इंटेलेक्ट जिसे आप कहते हो, ये अननेचुरल है। अदरवाइज़ हर चीज़ जो मौजूद है, मुझसे एक बार किसी ने पूछा, हम पहाड़ों में से गुज़र रहे थे, पहाड़ में बन रहा था डैम। उस बच्चे ने सवाल किया कि ये जो नेचुरल माहौल में ये अननेचुरल चीज़ें हो रही हैं, इस पर आपकी क्या राय है? मैंने कहा जी, अगर ये अननेचुरल होती ना तो ये होती ही ना, हुई है तो नेचुरल है। जो फिज़िकल एग्जिस्टेंस में हो रहा है वो नेचुरल है, लेकिन जो आपके दिमाग में चल रहा है क्या वो भी नेचुरल है? मेरी नौकरी चली जाएगी तो मैं क्या करूँगा, मेरा बिजनेस डूब गया तो मैं क्या करूँगा, अननेचुरल है। कहीं वाक़या नहीं हो रहा, आपने खुद तराश लिया। दुनिया में कहीं वो अभी वाक़या नहीं हुआ, आपकी नौकरी अभी नहीं छीनी गई है। हो सकता है आपकी रिटायरमेंट तक वो ना छीनी जाए। आप कभी अपने फियर्स को गौर से खंगालें ना, जो मुस्तकबिल के हवाले से आपकी फ़िक्रें होती हैं, परेशानियाँ जिनको आप परसीव करते हो, उनमें से 95 बल्कि 99% वो होती हैं जो कभी वाक़ई ही नहीं होती। 1-8% वाक़ई होती हैं, वो भी अलग इंटेंसिटी के साथ। इसलिए मैं उसको कहता हूँ अननेचुरल। सो हर जो चीज़ मौजूद है वो नेचुरल है, और जो चीज़ आपने बनाई हुई है दिमाग में वो अननेचुरल है। सफदर साहब, जैसा कि आपने कहा कि हर चीज़ नेचुरल है, लेकिन जो माइंड है ये अननेचुरल है। सो माय क्वेश्चन इज इट पॉसिबल फॉर एन अननेचुरल टू बी नेचुरल? कैसे होगा? डोमेन ही मुख्तलिफ हो गई ना। मैं कह रहा हूँ ब्रेन नेचुरल है, स्ट्रक्चर, हार्डवेयर स्ट्रक्चर जो है ये नेचुरल है, नेचर का बनाया हुआ है, आपकी स्कीम का हिस्सा है, आपका बॉडी पार्ट है। उसके अंदर जो चीज़ सॉफ्टवेयर के तौर पे इंस्टॉल है उसे हम कह रहे हैं जहन, माइंड, जमा तफरीक करने की हमारी सलाहियत। वो है कहीं नहीं।
ये नेचुरल कैसे होगा? ये जो नेचर की स्कीम है, जैसे आपने वैसे ज़िंदगी सीखी है ना, नेचर की पूरी स्कीम से सीखी है। उड़ना आपने सीख लिया है जहाज़ बना के परिंदों को देख के, तैरना आपने सीख लिया मछलियों को देख के जहाज़ बना के, तो आप नेचर से सीख सकते हो। जब हम कहते हैं मेडिटेशन करें, किसी पीसफुल जगह पे जाकर बैठें, तो क्या कह रहे हैं? वहाँ नेचर होगी ना। पीसफुल जगह का मतलब है जंगल होगा, सहरा होगा, पहाड़ होगा, दरख्त होंगे, परिंदों की आवाज़ें होंगी, वो आपको पीसफुलनेस सिखाएंगे। तो ये माइंड अगर स्मार्ट हो तो ये काम कर सकता है। हम आहंग रहे उस रियलिटी के साथ जो फिल वाक़े मौजूद है, बजाय इसके कि खोया रहे उस अनरियल में जो हो चुका है या कभी होगा, या आपकी मेमोरी या आपकी इमेजिनेशन। अच्छा, ये दोनों सलाहियतें आपकी सलाहियतें हैं, ये जानदार चीज़ें हैं। इंसानी ज़िंदगी के तजर्बे में ये शानदार चीज़ें हैं। माजी आपको सिखाता है, एक रास्ते से गए, आपने चोट खाई, उस रास्ते को आपने दोबारा अडॉप्ट नहीं करना, आपने सीखा। मुस्तकबिल आप इमेजिन करते हो, कोई अगर सोचे ना, इमेजिनेशन ना होती, जिस बंदे ने कहा कि जी मैं एक ऐसा टूल बनाऊंगा कि आप यहाँ बैठेंगे और अमेरिका में किसी से बात करेंगे, लोगों ने उसे कहा पागल। लेकिन आज आपकी ज़िंदा हकीकत है टेलीफोन की शक्ल में। तो वो इमेजिनेशन उस पावरफुल चीज़ है। मतलब ये दो चीज़ें हैं जो आपको आप बनाती हैं, जो इंसान को इंसान बनाती हैं। वो है मेमोरी कि ये पास्ट पूरा ट्रैवल कर सकता है, और इमेजिनेशन कि ये फ्यूचर की राहें तय कर सकता है। ये बनाती है आपको एक स्मार्ट मखलूक। वो स्मार्ट मखलूक जो कमज़ोर पंजों के बावजूद सरवाइव कर गई, जो दौड़ने की सलाहियत ना होने के बावजूद सारे दौड़ने वाले जानवरों से आगे खड़ी हुई है। तो ये दो ताकतें थी आपके पास, आपने उन दो ताकतों को करप्ट कर दिया। आपका माइंड माजी में जाता है। आप खुद सोच लें, अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से, हमेशा दुख निकाल के लाता है, नो डाउट। फ्यूचर में जाता है, हमेशा परेशानियां निकाल के लाता है। मैं ये बिज़नेस शुरू करूं तो आपको ये ख्याल नहीं आता कि इस बिज़नेस के नुक्ता अरूज पर ये मज़े हैं जो मैं ले रहा हूं। आपको हमेशा यही ख्याल आता है कि कंपटीशन टफ़ है, रुकावटें बहुत हैं, सरमाया कहाँ से आएगा, टीम कैसे बनाऊंगा, किराया कैसे पे करूंगा। आप मसाइल में फंस गए। वसाइल पे नज़र होती तो किसी भी आदमी के किसी भी मंसूबे के नाकाम होने की कोई भी वजह नहीं है, क्योंकि इंसान जो सोच सकता है ना, वो कर सकता है। नामुमकिन का थॉट फ़लसफियों के नज़दीक इंसान में पैदा ही नहीं होता। लेकिन हमारी सामने की हकीकत ये है कि अक्सर लोग ख़ुद को नाकाम कंसीडर करते हैं, क्योंकि आप मसाइल में फंसे हुए हैं, वसाइल पे नज़र नहीं है। सो इस अननेचुरल टूल को नेचर से हम आहंग किया जा सकता है। ये एक सीधा ट्रेनिंग है, तरबियत है, कंडीशनिंग है। कैसे कंडीशन करते हैं? कंप्यूटर आपके पास आ गया है ब्रेन की शक्ल में। इंस्टॉल क्या करते हैं? टिकटॉक, इंस्टाग्राम पोस्ट्स, पोर्न साइट्स, क्या यह आपका फ़ैसला है? या बेहतरीन नॉलेज, आला तरीन कोर्सेस, अपने प्रोफेशन, अपने इल्म के हवाले से बेहतरीन दस्तियाब मालूमात तक रसाई, वो इख्तियार आपके पास है। तो यू कैन टेम इट। ये सधाया जाता है, जैसे आप पालतू जानवर को सधाते हैं ना, ये सधाया जाता है। इसे सधाया गलत तरीके से गया है, इसलिए दुख क्रिएट कर रहा है, मसाइल ला रहा है या मिजरी ला रहा है माजी से, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये नेचुरल हो जाएगा नहीं, ये टेम हो सकता है। और जो टेम हो जाए वो अननेचुरल है। जो टेमेबल है ना, सधाया जा सकता है, वो अननेचुरल है। मेरा ख्याल है आपके सवाल का जवाब हुआ।